दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो क्या है, रोहिणी नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। देखिए टोटल 28 नक्षत्र होते हैं और 28 के 28 नक्षत्रों पर मैं एक एक वीडियो बना रहा हूं, उसमें छोटी छोटी सी बातें आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इसका रीजन क्या है, जिससे आप लोगों को नक्षत्र की ऊर्जा के बारे में पता चल सके। तो आज बात करेंगे हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में। जैसा कि देखिए आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो रोहिणी नक्षत्र क्या है, 5 तारों का समूह मंडल है। मतलब पृथ्वी से जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं तो कैसे दिखता है ये नक्षत्र, 5 तारों का समूह मंडल दिखता है। और अगर हम इसकी आकृति की बात करते हैं तो ये आकृति होती है 2 बैल जिस गाड़ी में जुड़े होते हैं, मतलब बैलगाड़ी की आकृति की ये आकृति नीचे से दिखाई देती है। अब इसके भोग काल की बात करते हैं तो 40 डिग्री से लेकर 53 डिग्री 20 मिनट तक इस नक्षत्र का भोग काल है। ठीक है साहब। और दूसरी बात क्या है, चारों के चारों चरण वृषभ राशि में आते हैं। और वृषभ राशि किसको, वृषभ राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव महाराज। और इसकी ऊर्जा कौन संचालित करते हैं, चंद्रमा। और दूसरी बात क्या है कि इस नक्षत्र में जो इस नक्षत्र का पालक है, जो इस नक्षत्र को शासित करते हैं, वे है ब्रह्मा, जो सृष्टि का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा को लिए हुए होते हैं वो रोहिणी नक्षत्र वाले लोग। अब बात करते हैं कि वो दिखने में कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। देखिए दिखने में ये लोग थोड़े पतले दुबले होते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं। इनकी आंखें बहुत मोहक होती हैं, बात करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, मीठा बोलते हैं और एक एक पल का आनंद लेने वाले ये लोग होते हैं। आप वर्तमान में जीते हैं, कभी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बनाते कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, नहीं। पूरी तरीके से वर्तमान के हर क्षण का आनंद लेने वाले ये लोग होते हैं। दूसरी बात ये कि ये संसारिक नक्षत्र है, मतलब संसार की जितनी सुख सुविधाएं हैं उन सभी का ये भरपूर आनंद लेते हैं। तो ये इनकी खास बात हो गई। अब इनका जो मेन चीज है आप उसे समझिए। ये नक्षत्र मन के अधीन है, मतलब चंद्रमा से रूल होता है। और चंद्रमा के बारे में आपको तो पता है कि हर 2.25 दिन बाद वो गति चेंज कर लेते हैं। उसका कारण क्या था, कारण यह है कि जो रोहिणी है, जैसे कि नाम आप समझ रहे हैं, ये दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर हैं। और चंद्रमा को ये पसंद आती हैं और वो विवाह का प्रपोजल इनके पास लेकर जाते हैं। लेकिन बाकी जो इनकी बहनें हैं, ये टोटल 28 बहनें हैं, तो वो भी कहती हैं कि हम लोग भी चंद्रमा से ही शादी करेंगे। अब रोहिणी उनको पसंद थी, रोहिणी से विवाह करना चाहते थे और इस वजह से सारी की सारी बहनों से उनका विवाह होता है। तो अब होता क्या है आगे चलकर कि चंद्रमा अपना सारा समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते हैं। इससे जब दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हो गए, ये शिकायत जब उनके पास आई, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं ये स्टोरी, तो वो चंद्रमा को श्राप दे देते हैं। अब उस श्राप मुक्ति के बाद ये होता है कि ये 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे और कृष्ण पक्ष में डाउन होंगे। इस तरीके का इनको एक श्राप मिल जाता है। तो इस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र वाले लोग क्या होते हैं कि जब शुक्ल पक्ष का समय चल रहा होता है तो इनका मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। और जब चंद्रमा की डिग्रियां नीचे होनी शुरू हो जाती हैं तो ये उदास होते हैं, पूरी तरीके से ये लोग भावुक होते हैं। माइंड की जगह अपने दिल से डिसीजन लेते हैं। किसी भी बात को, जैसे कि कोई बात इनके पास आती है तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बल्कि डिसीजन इनके कैसे होते हैं, दिल से लिए हुए, मतलब भावनात्मक डिसीजन होते हैं। तो इस प्रकार का ये टोटल नक्षत्र की ऊर्जा है। अब इस वाले नक्षत्र के लोग
जैसे किसी बिजनेस में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, किसी भी सेक्टर में जाते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट रहता है, ये मैं वीडियो के आगे आपको बताता चला जाऊंगा, क्योंकि ये इनकी एक बहुत बड़ी समस्या का कार्य है। अब जो रोहिणी नक्षत्र है उसकी बेसिक ऊर्जा को भी आपको समझना होगा। रोहिणी नक्षत्र की बेसिक ऊर्जा है विकास की, मतलब सृजन की। आप इसको इस ढंग से भी समझ सकते हो कि जैसे कि कोई पौधा होता है और वो ऊपर की ओर बढ़ता है और उसकी जड़ें जमीन और जल में होती हैं, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस प्रकार से एक पौधा लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से ये लोग अपने विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट अगर ये अपने हाथ में लेते हैं तो उसकी योजनाएं नहीं बनाते, उस कार्य को करते चले जाते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी सृजन की शक्ति है। और जब ये अपने कार्य में सक्सेसफुल होते हैं तो क्या होता है कि आसपास के जो लोग हैं इनकी तरक्की को देखकर, इनकी खुशी को देखकर इनसे ईर्ष्या भी करते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा को लिए हुए हैं रोहिणी नक्षत्र वाले लोग। अब इनकी क्या क्या खास बातें हैं थोड़ा डिटेल में जानते हैं, आइए चलते हैं। देखिए, नक्षत्र के जो देवता हैं वे कौन है? चंद्रमा। ये चंद्रमा की आकृति है और चंद्रदेव इनके मालिक है। और चंद्रमा क्या है कि हर चीज, हमारा मन है, हमारा कैश फ्लो है, ये सब चीजें क्या है? चंद्रमा ही वो चीज है कि रात में आप ये समझिए कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक चंद्रमा जब प्रकाशित करते हैं, और औषधियां, इनके अंडर में जितने भी औषधियां हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, सब विकास का कार्य करते हैं। तो ये शीतलता लिए हुआ देवता है और आप इनके नक्षत्र के देवता हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसका सिंबल जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, देख लीजिए आप, ये सिंबल आ गया, दो बैल एक गाड़ी को लेकर चल रहे हैं, बैलगाड़ी इसका सिंबल है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो इसका जो प्लैनेट है, इस ग्रह का जो प्लैनेट है वो कौन है? चंद्रमा है। और राशि जो कि वृषभ राशि में आ रहे हैं, तो ऊर्जा इनको किसकी और मिलती है? शुक्र की भी ऊर्जा मिलती है। तो शुक्र की ऊर्जा और चंद्रमा की ऊर्जा जब मिलती है तो एक अच्छाई भी होती है और एक बुराई भी होती है। अच्छाई तो ये कि चंद्रमा वाले जो लोग हैं, जो भी सोचेंगे, जो भी कल्पनाएं करेंगे, बहुत हाई लेवल की कल्पनाएं होंगी, और शुक्र इनको वैभव दिलवाता है। और कमी क्या है इसके साथ? कमी केवल इतनी है कि जब चंद्र और शुक्र की एनर्जी मिलती है तो कभी कभी जब इनके प्लान खराब हो जाते हैं, ये कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग नशे की चीजों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी एक कमजोरी मैंने देखी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर नक्षत्र से उसका कोई ना कोई पुरुषार्थ जरूर जुड़ा होता है, और हमारे पुरुषार्थ कितने हैं? 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अब आप इसको देखिए, इसमें जो पुरुषार्थ जोड़ा गया है वो क्या है? मोक्ष का पुरुषार्थ जोड़ा गया है। सारा का सारा जीवन किस तरीके से चल रहा है और बाद में मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये वो नक्षत्र है जिसमें मोक्ष प्राप्त करना आसान कार्य माना गया है। अब बात करते हैं इनका गण कौन सा है। इनका गण मनुष्य है, ना ये देव है ना ये राक्षस है। मतलब जैसा ये प्रयास करेंगे वैसा ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं इनका वर्ण कौन सा है। इनका वर्ण शूद्र कह लीजिए, मलेच्छ कह लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेवा भाव। जिस प्रकार से व्यक्ति कितने ही अच्छे विचार का हो, कितनी ही मीठी बातें करता हो, क्योंकि देखिए ये पूरी तरीके से मीठी बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके अंदर एक बड़ी भारी समस्या ये होती है कि यदि सामने वाला इनसे कुछ कह देता है तो जिस प्रकार से नेचर होती है ना कि बात को मन में रख लेते हैं, अगर ये उसके सामने ही बोल दे, रिप्रेजेंट कर दे, तो इनको इतना क्रोध नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है कि रोहिणी नक्षत्र वाले लोग, कोई अगर इनकी बुराई कर दे छोटी सी भी, तो क्या है, उसकी बात को मन में रख लेते हैं, फिर उससे बदले की भावना रखते हैं कि किसी तरीके से अब मेरे सामने आ जाए ये तो बदला लूंगा। तो मेरी इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपने वर्ण को देखिए। वर्ण का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से व्यक्ति जब तक कितना ही चाहे वो बड़ा बन जाए, अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं होगी, लोगों को माफ करने की आदत नहीं होगी, तो वो कितना ही बड़ा बन जाए
उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि जिस प्रकार से इनका वर्ण है, मतलब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं लाइए, सेवा भाव से कार्य कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए इनका एलिमेंट क्या है। 5 एलिमेंट होते हैं। तो यहां जो चल रहा है एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट चल रहा है। पृथ्वी एलिमेंट क्या है कि ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। पृथ्वी एलिमेंट की मात्रा इनके अंदर ज्यादा होती है और अगर ये पृथ्वी एलिमेंट पर ही वर्क करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। एलिमेंट पर हर तरीके की मेडिटेशन वगैरह होते हैं। इसकी चर्चा जब भी मैं आपसे मेडिटेशन से संबंधित वीडियोस बनाऊंगा तो ये नक्षत्र का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इनके त्रिमूर्ति। देखिए जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको यह बात बताई थी कि इनका कार्य है सृजन करने का। अब सृजन करने का इनका कार्य है, तो शासन कौन करते हैं इस नक्षत्र के ऊपर? ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं कि अगर ये लोग भी अपने प्रोजेक्ट की रचना इसी प्रकार से करने लगे तो ये बहुत आगे की ओर जाते हैं। अब बात करते हैं एनिमल। तो इनके साथ मेल सर्प जोड़ा गया है। इससे आगे बढ़ते हैं वर्ड, ये सफेद रंग का उल्लू होता है जो सब प्रकार की इच्छाओं को पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए ट्री कौन सा जोड़ा गया है? जामुन का पेड़ जोड़ा गया है। जामुन का पेड़ इनका अपने नक्षत्र का पेड़ है। आप लोग सोचते होंगे ये नक्षत्र के पेड़ का व्यक्ति से क्या मतलब है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पेड़ मैं आपको आपके नक्षत्र से संबंधित बताता हूं उसका मतलब क्या है। हमारे पुराने जमाने से ही हमारे ऋषि मुनियों के यहां से मान्यता है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसे अपने जीवन में अपने नक्षत्र से संबंधित पेड़ जरूर लगाने चाहिए। तो अगर ये लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको थोड़ी प्रकृति की भी सेवा करनी है। और क्या करना है? जामुन के पेड़ जितने ज्यादा लगा सकते हैं लगाइए। इसके आगे बढ़ते हैं जी। अब आता है साउंड। साउंड होता है वाइब्रेशन। अगर हमारा नाम किसी भी अक्षर से रखा गया है, चाहे वो नक्षत्र के बेस पे नहीं भी है, वैसे तो हम लोग एडवाइस देते हैं कि जिस बच्चे का जन्म होता है उसको उसी के नक्षत्र के अक्षर से उसका नाम रखा जाए, वाई दिवे नहीं रखा जाता है। और अब हम लोग जैसे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, ये 4 चरण होते हैं नक्षत्र के। तो ओ वी और व्यू, ये इनका सारे के सारे साउंड है। इनको आप साउंड की तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। वाइब्रेशन है, ओ ऐसे करके से आप बोल रहे हैं तो इस तरीके के इनके वाइब्रेशन है। तो अगर नाम इससे रखा गया ठीक है, नहीं तो दिन में या रात में जब भी आपको टाइम मिलता हो, जो भी आपका चरण का नक्षत्र है आप उसका थोड़ा सा ध्यान अवश्य करें, उसके साउंड का। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना नक्षत्र ना पता हो, लग्न ना पता हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर अपनी सारी चीजें जान सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर, हेल्थ की। देखिए वैसे तो ये लोग अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन इन सब के साथ भी इनको प्रॉब्लम्स कहां आती है? इनको शुगर हो जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इनको शुगर हो जाती है, घुटने वगैरह में इनके दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जिसमें थोड़ी डर होने की भावना हो, तो इनके मन में एक डर पैदा हो जाता है, इनकी टांगे हल्की हल्की हिलने लगती हैं। तो ये सारी कमजोरियां इनके नक्षत्र में देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर ये लोग कभी भी ये देखते हैं कि सामने वाले को ये रोग हो रहा है, किसी और को हो या ना हो, जब ये उसके ऊपर ज्यादा विचार करेंगे तो इनके मन में वो विचार आ जाएंगे और इनके अंदर ये रोग आ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज का अगर आप ध्यान करते हो, उसके बारे में ज्यादा सोचते हो, तो वो आपके ऑरा में आना शुरू हो जाता है। और ये नक्षत्र तो वैसे भी किसकी ऊर्जा लिए हुए है? चंद्रमा की ऊर्जा लिए हुए। तो चंद्रमा वाले लोग तो वैसे ही भावुक होते हैं और इनके साथ शुक्र की भी एनर्जी जुड़ी हुई है। तो मीठा खाना, ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है। इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को बहुत संभाल के, और हेल्थ का अपना विशेष ख्याल रखना ही रखना है। क्योंकि जब चंद्रमा के साथ शुक्र की ऊर्जा बढ़ती है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है,
थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड होता है भोग विलास में, तो वो चीज भी आप इस नक्षत्र की ऊर्जा से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे इनकी मैरिज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैरिज इनकी होना आसान नहीं होती। जो चीज जिस लड़की को ये पसंद करेंगे, ये अधिकतर लव मैरिज की तरफ जाते हैं। अगर लव मैरिज नहीं हुई तो ये अपनी पसंद की ही लड़की से अरेंज मैरिज करेंगे। अब बात करते हैं जो महिलाएं हैं इस नक्षत्र की, वो कैसी होती हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा रोहिणी नक्षत्र आपको बताया कि इसकी ऊर्जा कैसी होती है, तो वे लोग भी इसी टाइप की ऊर्जा की होती हैं। उनके साथ एक बड़ी भारी समस्या यह है कि यदि, देखिए, गुस्सैल तो होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया गुस्सा इनको तुरंत आता है। गुस्सा भी किस बात का? इमोशनल वाला गुस्सा, बात को मन में रख लेने वाला गुस्सा, और फिर उसका बदला लेने वाला गुस्सा। तो इस तरीके की जो महिलाएं, रोहिणी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, अगर किसी वजह से उनका कोई अपमान कर देता है तो ये उसको माफ नहीं करना जानती। हमेशा ये समझिए कि उससे बदला लेना ही लेना उनको होता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को ये लोग लिए हुए होते हैं। इसके अलावा इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, देखिए यहां इस बात को समझना, इस ऊर्जा को समझना बहुत अनिवार्य है कि रोहिणी नक्षत्र वाले, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ये केवल अपने मन की सुनती है। इनको आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सामाजिक दायरा इस टाइप का है, ये हो, इस तरीके से चलो, उस तरीके से चलो। ये सारे सामाजिक बंधन को तोड़ डालते हैं 2 मिनट में। उसका रीजन इनके भाव, इनका मन। अगर ये आफ्टर मैरिज भी किसी को पसंद करने लगे तो इनका वहां से वापिस आना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस तरीके से इनका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ सामाजिक बंधन को भी समझना है, मानना है, उस पर भी विचार करना है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होती इस चीज की। इनको जो चीज समझ में आती, ये मन से चलने वाले लोग हैं, कभी योजना नहीं बनाएंगे और तुरंत जो इनका मन करेगा वो करेंगे। तो सारे दायरों को तोड़ते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इनके लिए कभी कभी गलत भी सिद्ध होता है। तो देखिए, अब बात करेंगे हम लोग आपसे इनके करियर के बारे में, जो इनका बड़ा टिपिकल पॉइंट है। रोहिणी नक्षत्र वालों का सबसे टिपिकल अगर मैं क्षेत्र देखता हूं तो वो उनका करियर है। उसका रीजन क्या है कि ये लोग अपने करियर में सेट ही नहीं हो पाते आसानी से। 18 साल से लेकर और 35 और 36 साल तक का जो पीरियड होता है, ये लगातार चीजों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पैसा इनके पास कम आता है, इमोशनल होते हैं। कोई भी इनसे कुछ कह देगा, जॉब छोड़ देंगे। कोई भी बात हो जाएगी, बात करनी बंद कर देंगे। फादर से इनकी बहुत कम बनती है। जो पिता है, अगर वो चाह भी रहा है कि चलिए 1-2 लाख रुपए देकर इनका बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो ये उनसे बात ही नहीं करेंगे। ये इनके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, इनकी मम्मी के साथ, मदर के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई महिला बीच में आकर इनका कंप्रोमाइज कराती है, फादर का और बेटे का, तो ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट इनके क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन करेंगे ये फिर भी अपने मन की। बार बार बिजनेस को चेंज करना इनकी एक नेचर होती है। और 38वें साल के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखी गई है। फिर जब ये जो भी कार्य करेंगे, स्थिर होकर करेंगे। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग अपना प्रोफेशन ही गलत चुनते हैं। सबसे बड़ी समस्या, अगर रोहिणी नक्षत्र वालों को कार्य नहीं चल रहा है या कोई बात है, तो सबसे पहले हम लोग उनकी जन्मपत्री देखते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप इनके मतलब का काम इनको करा के छांट के दीजिए। ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, क्योंकि इनके मन तो बराबर बराबर बदलता ही रहेगा। तो इनको आप ऐसा काम दो जो जिसमें इनका इंटरेस्ट हो, जिसमें कुछ क्रिएट करके ये आपको दे। क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र किसका है? ये सृजन का नक्षत्र है। अगर आप इनको कोई एक ऐसा पैटर्न दे दोगे कि आज सुबह गए फिर शाम को आना, इस तरीके के कार्य ये नहीं कर सकते। बाकी पूरी कुंडली के ग्रह देखने के बाद ही बात पता चलती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं मनी की। देखिए, देखने में पैसा बहुत लग रहा है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए क्या हो जाता है कि कभी कभी ये सपने की तरह दिखाई देता है। तो जब तक इनको अपना सही मार्गदर्शन ना मिले, जब तक क्या होगा, मनी इनके लिए दूर रहेगी। हालांकि अगर इन्हें किसी समय पैसे की आवश्यकता है
तो हर प्रकार के स्रोत नियति इनको बना के देगी, ये उसका इनके लिए सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन सवाल इस बात का है, एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित बिजनेस या सर्विस से अगर लगातार पैसा आता रहे तो उसके अंदर हमारी भावना अलग ही होती है, और जब हम ज्यादा घिर जाएं, बाद में पैसा आए तो बड़ी समस्या का काम है। तो ये सारे सेक्टर मैंने कवर किए। कोशिश की मैंने एक वीडियो, एक रोहिणी नक्षत्र की वीडियो की आपके समक्ष अपने विचार रखने की। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अपना नक्षत्र नहीं पता, लग्न नहीं पता, तो मुझे भेजिए, मैं आपको बताऊंगा, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू।